नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। आज एक फिर छोटी सी समस्या के साथ आई हूँ जो बहुत कॉमन है महिलाओं के बीच में, और वो है इरेगुलर पीरियड्स और उनके साथ कंसेप्शन कैसे हो। जो महिलाएं जिनका पीरियड्स रेगुलर होते हैं उनके लिए डेफिनेटली कंसेप्शन आसान होता है, और जिनके पीरियड्स शुरू से ही इरेगुलर होते हैं वो ये उनको लगता है कि हमारे लिए कंसीव करना बहुत मुश्किल है या हम कंसीव नहीं कर पाएंगे। पहले तो हम ये जानते हैं कि नॉर्मल रेगुलर साइकिल्स में कैसे कंसेप्शन होता है। नॉर्मल रेगुलर साइकिल्स में जो साइकिल 28 या 30 दिन की होती है और उसमें जो ओव्यूलेशन या एग फॉर्मेशन है वो मिड साइकिल में होता है, मतलब 28 दिन का साइकिल है तो 14th डे को ओव्यूलेशन होगा। इट कैन बी ऑन 12th डे ऑल्सो, इट कैन बी ऑन 16th डे ऑल्सो, लेकिन यूजुअली इन द मिड साइकिल। एंड जो ओव्यूलेशन है वो किसी भी साइकिल को दो भागों में डिवाइड करता है। एक ओव्यूलेशन के पहले का पीरियड जिसको हम प्री ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, एक ओव्यूलेशन के बाद का पीरियड जिसको हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अगर साइकिल रेगुलर है जैसे 28 दिन की है तो दोनों फेजेस बराबर बराबर होते हैं, 14 दिन का प्री ओव्यूलेटरी और 14 दिन का पोस्ट ओव्यूलेटरी। लेकिन अगर साइकिल की लेंथ ज़्यादा है, 30 दिन है, 35 दिन है, 40, 45, 50 जो भी है, जब भी ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के जो बाद का पीरियड है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज वो फिक्स्ड होता है, दैट इज 14 डेज ओनली, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द साइकिल। चाहे कोई भी लेंथ हो साइकिल की, ओव्यूलेशन एक बार हो गया तो या तो प्रेगनेंसी होगी, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर पीरियड आ जाएगा 14 दिन के बाद, और उसके पहले का पीरियड जो है वो एक डेढ़ महीने का भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जिनके पीरियड्स रेगुलर हैं उनको तो हम समझा देते हैं कि आप 12th डे से लेके 16th डे के बीच का जो टाइम है वो आप अपने एवरीडे आप रिलेशंस रखिए, संबंध बनाइए, और आपका प्रेगनेंसी का चांस काफ़ी हाई है। लेकिन जिनके साथ ऐसा नहीं है, वी कैन नॉट पिन पॉइंट उनका क्या करें। अब ऐसी महिलाएं को भी हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक महिला वो है जिसका कि ओव्यूलेशन होता तो है लेकिन इरेगुलरली होता है, जैसे कभी हो गया कभी नहीं हुआ, इसीलिए साइकिल रेगुलर नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि उनको कंसेप्शन अपने आप नहीं हो सकता। ऐसी महिलाओं को अगर उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे कि उनको ओव्यूलेशन होने में दिक्कत है, तब अपने आप ही ओव्यूलेशन हो जाएगा और कंसेप्शन होगा अगर वो 1 साल तक बराबर रेगुलर अपने रिलेशंस रखें तो कंसेप्शन का चांस हमेशा हाई रहेगा। लेकिन अगर 1 साल तक बराबर रेगुलर सेक्सुअल रिलेशंस रखने के बावजूद भी अगर कंसेप्शन नहीं होता है, तब इसका मतलब ये है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारा कहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है। या तो आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले जाइए। अगर आप अभी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, अभी आप सोचते हो कि इट इज़ टू अर्ली और यू आर बिजी विद अदर थिंग्स, या अभी एकदम आप इतनी जल्दी प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे, तो उसके दूसरे और तरीके हैं। जैसे कि कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपका एक इंक्रीज्ड सर्वाइकल म्यूकस एकदम से सडनली इन द मिडल ऑफ साइकिल, या कभी भी आपको 30 दिन के बाद या 40 दिन के बाद सडनली आपने पाया कि एकदम थिक म्यूकोइड डिस्चार्ज वजाना से होने लगा, दैट इज अ साइन ऑफ एन ओव्यूलेशन। इस सर्वाइकल म्यूकस प्लग निकलता है, एंड इफ दैट हैपन्स रेगुलरली और इरेगुलरली कभी भी, तो आप वो पॉइंट को उसको पकड़ना होगा, और वहाँ पे अराउंड दैट टाइम इफ़ यू हैव सेक्सुअल रिलेशंस देन यू आर लाइकली टू कंसीव। या फिर कभी बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, अगर आप बराबर टेम्परेचर रिकॉर्ड करते रहें, जब सो के उठते हैं सुबह पहली बार, तो फर्स्ट थिंग यू डू इज़ टू रिकॉर्ड योर टेम्परेचर,
और जब भी ओव्यूलेशन होता है उस समय आपका ये 1/2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। सो ऐसे पॉइंट को जब आप डिटेक्ट करेंगे, दैट इज़ द टाइम फॉर इंटरकोर्स, दैट्स द टाइम फॉर सेक्सुअल रिलेशंस दैट यू कैन कंसीव। लेकिन ये मेथड्स जो हैं वो बहुत रिलायबल मेथड्स नहीं हैं और दे मे टेक वेरी लॉन्ग ऑल्सो। अगर मान लीजिए आपकी साइकिल्स बहुत ज़्यादा डिले नहीं होती, 1-1.5 महीने 2 महीने में हो ही जाता है, तो उसके लिए एक और तरीका हम लोग बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 6 महीने तक अपनी साइकिल्स ऑब्जर्व करिए और ये देखिए कि उसमें शॉर्टेस्ट साइकिल कितनी है और लॉन्गेस्ट साइकिल कितनी है। मान लीजिए आपकी शॉर्टेस्ट साइकिल है 35 डेज की और आपकी जो लॉन्गेस्ट साइकिल है वो 50 डेज की। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ओव्यूलेशन के बाद का जो टाइम है 14 डेज का, वो तो फिक्स्ड रहता है। तो आप जो अपनी जो शॉर्टेस्ट साइकिल है जैसे 35 डेज है, उसमें से आपने माइनस कर दिया 14, तो समझ लीजिए 21st डे आया, वो आपका ओव्यूलेशन का डे है इन द शॉर्टेस्ट साइकिल। और आपका जो 50 डेज से इज लॉन्गेस्ट साइकिल, उसमें अगर 14 डेज आप माइनस करते हैं तो 36वां दिन जो है 36 डे, वो आपका ओव्यूलेशन का डे आया। तो आप क्या करेंगे कि बिटवीन दिस 21st to 36 डेज, ये जो साइकिल का टाइम है, इसमें आपका रेगुलरली इफ नॉट एवरी डे, ऑल्टरनेट डे अगर आपके सेक्सुअल रिलेशंस हो तो यू आर एबल टू गेट दैट ओव्यूलेशन का पॉइंट एंड एबल टू कंसीव। कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता कि फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज 12 डेज और 15 डेज आप आइदर एवरी डे और ऑल्टरनेट डे पे सेक्सुअल रिलेशंस कर सके। इन सच केसेस वी एडवाइज ओव्यूलेशन किट का यूज। ओव्यूलेशन किट एक तरह का टेस्ट होता है विच टेस्ट द LH सर्ज। LH एक तरह का हार्मोन है जो ओव्यूलेशन के इमीडिएटली बिफोर 12 to 36 आवर्स बिफोर एक्चुअल ओव्यूलेशन वो एकदम उसका राइज होता है, बिल्कुल पीक पे पहुंचता है, उसको हम LH सर्ज बोलते हैं। एंड इफ वी आर एबल टू डिटेक्ट दैट LH सर्ज बाय दैट टेस्ट, तब हम ये मालूम कर सकते हैं कि हाँ, नाउ दिस 36 आवर्स के अंदर ओव्यूलेशन होने वाला है, एंड इफ यू हैव रिलेशंस इन दोज 2 days यू आर लाइकली टू कंसीव। ये ओव्यूलेशन सर्ज जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स देखे होंगे कि जिसमें एक छोटा सा पिट होता है, इसमें यूरिन डाल दिया आपने, अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो 2 लाइन्स आएंगी, नेगेटिव है तो 1 लाइन बनी रहेगी। उसी तरह से ये भी है, इसमें यूरिन आपको डालना है एंड देन अगर LH सर्ज आती है तो 2 लाइन्स आ जाती है, सो यू नो कि ओव्यूलेशन होने वाला है। नहीं आती है तो नहीं पता रहेगा। पर हाँ, ये ज़रूर है कि आपको ये रेगुलरली करना पड़ेगा और आपको 8 दिन भी करना पड़ सकता है, 10 दिन भी करना पड़ सकता है। इट्स cumbersome also, it's little expensive also, not very easy, but if you are very keen to conceive, this is a method which can definitely help you. ये ओव्यूलेशन किट है, पर कभी कभी ओव्यूलेशन किट भी जो है वो बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं देता। जैसे कभी LH सर्च बहुत ही ट्रांजिएंट होती है, बहुत ही थोड़ी देर के लिए, तो आपको जब तक 2 बार नहीं करो तब तक आप उस LH सर्च को पकड़ नहीं सकते। या फिर ऐसी महिलाएं जिनको PCOD की प्रॉब्लम होती है, उनका बेसल LH लेवल ही इज़ वेरी हाई, तो समटाइम्स गिव्स यू फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो ये तो हर एक टेस्ट की कुछ कमियां हमेशा रहती हैं, इसकी भी है, पर इसके फ़ायदे भी हैं और कुछ केसेस में तो बहुत फ़ायदा लगता है। अगर आपकी साइकिल्स बहुत इरेगुलर है, 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने 4 महीने इस तरह से आती हैं, और तब आपको यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। नहीं तो आप अपने आप इस तरह से कंसीव करने में तो कर भी सकते हैं, लेकिन बहुत अनलाइकली है कि अपने आप कंसीव होगा। और देयर कैन बी प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपका थायराइड जो हार्मोन लेवल है, हो सकता है वो ठीक ना हो सकता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन लेवल ठीक ना हो। तो ये सब टेस्ट करने, या फिर आपको PCOD की प्रॉब्लम हो, तो ये सब टेस्ट करने पड़ते हैं। और जब तक डॉक्टर ये सब टेस्ट नहीं करेंगे तब तक बेसिक डिफेक्ट नहीं पता चलेगा। सो वी नो कि ये आपकी ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम है, और अकॉर्डिंगली फिर वो जो टेस्ट हैं जब डॉक्टर करते हैं तो उसको वो दे यूजुअली सॉर्ट ऑफ
टेल यू कि अब ये इसका ये ट्रीटमेंट है, इसका ये ट्रीटमेंट है और इसके लिए हमें ये करना है। वो महिलाएं जो कि जिनको इरेगुलर पीरियड्स हैं तो और अभी वो डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करना चाहते, अभी वो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना चाहते, तो दो चार चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। एक तो ये सबसे पहले कि अगर वो ओबीज हैं, अगर ओवरवेट हैं, तो प्लीज़ रिड्यूस योर वेट। वेट रिडक्शन बाय इटसेल्फ रेगुलेट्स योर ओव्यूलेशन लाइक एनीथिंग। जब भी आपका वेट रिडक्शन होगा, आपका ओव्यूलेशन अपने आप ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा और आपका चांस ऑफ कंसेप्शन बहुत बढ़ जाएगा। खाने में न्यूट्रिशियस, होलसम न्यूट्रिशियस फूड एंड ऑल्सो जितना रिफाइंड फूड है उसको कम से कम आप खाएं। मैदे वाली चीज़ें हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। रिफाइंड शुगर है, कोई भी चीज़ रिफाइंड या जो जंक फूड है, जो फास्ट फूड है, ऑल दिस शुड बी टोटली अवॉइडेड। जितना मोटा अनाज आप खा सकते हैं बेटर है आपके लिए। जितना आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हैं बेटर है आपके लिए। एंड रेड मीट preferably should be avoided because red meat is supposed to be inflammatory and ऐसा नहीं कि जो महिलाएं रेड मीट खाती हैं उनको कंसेप्शन नहीं होता। यू नो ऑल ओवर द वेस्ट लोग रेड मीट खाते हैं और सबको कंसेप्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इन केस यू आर नॉट कंसीविंग एंड यू आर कंज्यूमिंग रेड मीट, आई वुड सजेस्ट कि आप उसको कम कर दें या ना करें। अगर आपका पीसीओडी का ट्रीटमेंट वैसे ही चल रहा है बिकॉज यू हैव अदर प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी है या आपका हिर्सुटिज्म है, बाल वगैरह ज़्यादा हैं, तो उसके लिए जो अगर आप ट्रीटमेंट कर रही हैं तो प्रेगनेंसी का फिर ट्रीटमेंट साइड बाय साइड कराइए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये रिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड। तो इनका ट्रीटमेंट अगर साथ साथ होता है तो इसका भी हो जाएगा और उसका भी साथ में हो जाएगा। ऑल्सो इफ़ योर पीरियड्स आर नॉट रेगुलर, प्लीज़ डू नॉट डिले द कंसेप्शन। अक्सर ऐसा होता है कि पीरियड्स रेगुलर भी नहीं है, मैरिज हो गई, पेशेंट्स आर डिलेइंग कंसेप्शन 3 साल 4 साल 5 साल। आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका ओव्यूलेशन और भी इनफ्रीक्वेंट होता जाएगा और चांसेस ऑफ कंसेप्शन हमेशा कम होते जाते हैं। द बेस्ट एज फॉर कंसेप्शन इज बिटवीन 20 and 30 years. And after the age of 35, there is definitely बहुत सारे प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। एंड 37 की एज के बाद देयर इज अ सडन डिक्लाइन इन फर्टिलिटी, एकदम ओव्यूलेशन एंड फर्टिलिटी बिल्कुल नीचे चली जाती है। तो आजकल वैसे भी गर्ल्स आर गेटिंग मैरिड लेट बिकॉज ऑफ द करियर एंड ऑल, एंड उसके बाद फिर और भी 3-4 साल जब आप डिले करते हो तो ये कंसेप्शन में, ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम होने में ये चांस हमेशा ज़्यादा रहता है। और एक हेल्दी एक्सरसाइज का रूटीन आपका हमेशा बना रहना चाहिए। हेल्दी एक्सरसाइज, माइल्ड टू मॉडरेट रेगुलर एक्सरसाइज गोज़ अ लॉन्ग वे इन मेंटेनिंग अ रेगुलर ओव्यूलेशन। बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करेंगे जैसे एथलीट्स करते हैं तो इसका बल्कि उल्टा असर आता है। अक्सर एथलीट्स को पीरियड्स नहीं आते हैं, उनको इरेगुलर हो जाते हैं, उनको ओव्यूलेशन नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी माइल्ड एक्सरसाइज है, मॉडरेट एक्सरसाइज है और रेगुलर है, इट डेफिनेटली हेल्प्स इन द कंसेप्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।